नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 40 दिन बाद आखिरकार पटना लौट ही आए। विदेश से आने पर वो दिल्ली लौटे, उसके बाद पटना आए। यहाँ आते ही उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी 100 दिन तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश सरकार के गठन के बाद पहले 100 दिनों के दौरान उनकी नीतियों और फैसलों पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये समय नीति सरकार को कम करने और अपने इरादों को दिखाने का है, इसलिए वो संयम बरतेंगे। 100 दिनों के बाद ही वो कुछ कहेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चुनाव से पहले किए वादों की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वो अपने घोषणा पत्र में किए वादों को हर साल में पूरा करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें पता है कि किस तरह की साजिश रची गई थी और चुनाव में धोखे व कथित फ्रॉड के जरिए जीत हासिल की गई। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार कैसे बनी ये सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वे इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीते। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बने पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। इधर तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने उन पर जमकर हमला बोला है। दोनों पार्टियों ने स्पष्ट कहा है कि तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो चुप रहेंगे। चूंकि लालू परिवार पर कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं, तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ जल्द ही जेल जाने वाले हैं और तेजस्वी जनता से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए अब 100 दिन तक चुप रहने की बात कह रहे हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनावी जनादेश पर सवाल उठाकर वे न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास जता रहे हैं, बल्कि बिहार की जनता का भी अपमान कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि असल में तेजस्वी यादव अब तक अपनी करारी चुनावी हार को पचा नहीं पाए हैं। इसी हताशा और झुंझलाहट के कारण वे अब जनता के फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने के विफल प्रयास में जुटे हुए हैं। अपनी राजनीतिक नाकामियों और असफलताओं को छिपाने के लिए तेजस्वी यादव अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर कोर्ट ने जो धारा लगाया है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, पहले उसका जवाब दे। इसके बाद बिहार की जनता से माफी मांगे। जो पाप किया है उसका पहले प्रायश्चित करे। पहले अपने और अपने पिता के कारनामों के लिए जनता से माफी मांगे, समीक्षा करे, तब जाकर नीतीश कुमार के कामों का आकलन करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।